अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होममेड आइसक्रीम बनाने की रेसिपी। आइसक्रीम बनाना बहुत ही इजी होता है और इसका जायका भी मार्केट की लाई हुई आइसक्रीम से कई गुना बेहतर होता है। बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूं, तो आज की मेरी रेसिपी स्पेशल आइसक्रीम लवर्स के लिए है जिनको आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है और मार्केट से बार बार आइसक्रीम लेकर आते हैं। तो जब वो एक बार घर पर आइसक्रीम को बनाएंगे तो ये इतनी टेस्टी बनेगी कि मार्केट से आइसक्रीम लाना ही छोड़ देंगे और घर पर ही आइसक्रीम बनाया करेंगे। तो चले फिर आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरी वैसे भी कोशिश होती है कि मैं टू द पॉइंट वीडियो बनाऊं ताकि मेरे व्यूअर्स का टाइम वेस्ट ना हो और वो इजीली रेसिपी को सीख लें। आइसक्रीम बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मिल्क और मिल्क की क्वांटिटी 1 kg है। मिल्क में बॉयल आने तक इसको फुल फ्लेम पर रख देंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 इलायची। इलायची आइसक्रीम को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी और उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू भी बनाएगी। मिल्क के अलावा हमें चाहिए आइसक्रीम बनाने की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यानी कि बर्फ़ी। और बर्फ़ी आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी बर्फ़ी ले उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए क्योंकि ये बर्फ़ी ही होती है जो आइसक्रीम को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। अगर इसका ही टेस्ट अच्छा ना होगा तो आइसक्रीम का टेस्ट भी अच्छा नहीं बनेगा। मिल्क में बॉयल आ गया है, अब इसमें बर्फ़ी को ऐड कर देंगे और यहाँ पर फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। जब बर्फ़ी को मिल्क में ऐड करेंगे तो वो खुद ब खुद ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी आने वाली हर नई रेसिपी को इजीली देख लिया करें। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने जो इतनी ज़्यादा मेहनत रेसिपी को बनाने के लिए की थी हमें उसका फल मिल गया है। बर्फ़ी काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है और इसको इसी तरह लो फ्लेम पर रहने देंगे तो ये सारी खुद ब खुद ही मेल्ट हो जाएगी। बर्फ़ी बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गई हुई है और मिल्क भी काफ़ी हद तक थिक हो गया हुआ है, लेकिन इसको मज़ीद थिक करने के लिए इसमें रस का पाउडर ऐड करेंगे। ये ना सिर्फ आइसक्रीम को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा बल्कि इससे मिल्क भी जल्दी थिक हो जाएगा। रस ऐड करने के बाद मिल्क को ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए पकाएंगे, ये जब तक मिल्क बिल्कुल थिक हो जाएगा। और इस दौरान चम्मच को मसलसल हिलाते जाएंगे, नहीं तो हमने जो इसमें रस ऐड किया हुआ है वो मिल्क में गुठलियाँ बना देगा और आइसक्रीम का टेस्ट ज़रा भी अच्छा नहीं आएगा। जब मिल्क थिक हो जाएगा तो इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। शुगर के बाद इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। ये आइसक्रीम को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। ड्राई फ्रूट्स के पाउडर की जगह आप इसमें साबुत ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मिल्क बहुत अच्छी तरह से थिक हो गया है, इसका मतलब है ये रेडी हो गया है। अब इसको किसी बॉक्स में डालेंगे और एक अहम बात, बॉक्स ऐसा होना चाहिए जिसको ऊपर से बंद किया जा सके। इसको ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे या जब तक ये फ्रीज हो जाए। तो बहुत ही ज़्यादा यमी होममेड आइसक्रीम तैयार हो गई है। ये आइसक्रीम बनाने की बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है और इसका जायका भी मार्केट की आइसक्रीम से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ये बिल्कुल प्योर सिर्फ मिल्क से बनी होती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने खुद आइसक्रीम बनाई तो आपकी कैसी बनी और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।